नमस्कार, जय हिंद। मैं विपुल कुमार पांडे, विपुल मैथ 6 टू 12 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई नहीं, अब तैयारी आपकी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 हाई स्कूल के बाद अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी करता है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है जिसको हम पॉलिटेक्निक की बात करते हैं प्रदेश स्तर पे। और यही नहीं कि हम केवल और केवल पॉलिटेक्निक के बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं, गणित की छोटे-छोटे पहलू सिखा रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली एग्ज़ाम को बीट कर पाएँ और उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा रैंक ला पाएँ। हम तो बच्चों से कहते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक करना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी को धार देने के लिए और अपनी औकात समझने के लिए कि हमारी औकात पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत में क्या औकात है हमारी, कितनी पढ़ाई की है, कितनी ताकत है हमारी, उस चीज़ की जांच और परख के लिए भी हम यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को फॉर्म भरते हैं और उसका परीक्षा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का, जिसमें हम आज उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 को टारगेट में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पहला टारगेट हमारा क्या है? पहला चैप्टर नंबर 1 वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल। नीचे नाम से ही पता चल रहा है कि एक दिन एक चैप्टर। 8:30 बजे सुबह में हम डेली लाइव होंगे और सुबह में आपको ये पूरा का पूरा एक एक चैप्टर, प्रतिदिन एक चैप्टर, जितना समय है उसमें हम खत्म करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाएगा पीवाईक्यू का। ठीक है, चलिए सर शुरुआत कीजिए और इस श्रृंखला को आगे और अंतिम मुहाम तक पहुंचाइए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका सहयोग कितना है। सबसे पहले हम इसी बात पे ज्यादा चर्चा करते हैं कि आपका सहयोग कितना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत करते हैं चैप्टर का नाम श्री गणेशाय नमः। हाँ, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? जब हम देखिए 3 में 3 का ही गुणा कर देते हैं तो इसको हम लिखते हैं 3 का वर्ग, ऐसे पढ़ते हैं 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग। और ये होता कितना है? 9। तो हम इसको पढ़ते हैं 3 का वर्ग। क्या? 3 का वर्ग। यानी जब उसी संख्या में उसी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए यानी गुणा किया जाए, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी हम 3 का वर्ग पढ़ते हैं ऐसे, 3 का वर्ग 9 है। अच्छा उल्टा पढ़े तब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या नई संख्या प्राप्त हुई है, उस नई संख्या का वर्गमूल कौन होगा? वही संख्या, मूल संख्या। ठीक, ध्यान से समझें। अगर ए में ए से गुणा कर दिया जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं? ए के घाते 2। जितनी बार गुणा किया जाता है वो सर पे चढ़ जाता है। तो ए का वर्ग होगा ए स्क्वायर, ऐसे ए के घाते 2, और वर्गमूल क्या होगा? ए स्क्वायर का ए होगा। ठीक है, तो सिंपल वे में हम वर्ग वर्गमूल को समझ पाए हैं। और यही परिभाषा के रूप में आपको लिखा गया है कि किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे 16 का वर्गमूल दिखाया गया है और एक करणी के रूप में ऐसे दिखाया जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, अर्थात यहाँ 2 लिखा है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ यक्स लिखा है तो इसका तात्पर्य क्या है? यक्स के घाते 1/2। ठीक है, वर्गमूल का मतलब है घाते 1/2 और वर्ग का मतलब है यक्स के घाते 2। ये क्या है? एक्स का वर्ग है। क्या है? ध्यान से समझें, यक्स का वर्ग। और अगर यक्स के घाते 1/2 लिखा है या फिर आपको ऐसा चिन्ह लगाते हुए एक्स लिखा गया है तो आप समझ जाइए कि यक्स का क्या है? ये वर्गमूल है, यक्स का वर्गमूल है। आशा करता हूं बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जैसे हमको निकालना है किसी भी संख्या का 36 का, तो 36 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसे लिखेंगे। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 6 का वर्ग क्या होगा, क्योंकि 6 में 6 का वर्ग करेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 है। क्लियर हो आप सभी? हाँ, सिंपल सिंपल सी बात बताएंगे और वर्गमूल निकालने की विधियों पे बात करेंगे कि कौन कौन सी विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने के लिए।
ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं? दो विधियों का, बेसिकली दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकालना है, इसके संख्या का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तोड़ दीजिए, छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो इसके अंदर रखिए, और यहाँ पे क्या बनाइए, इसका जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा यानी पेयर बना लीजिए, दो लोग मिलकर बाहर निकल आएंगे। ऐसी बातें हम करते हैं। तो सर चलिए कुछ क्वेश्चन कराया जाए, एक आध दो क्वेश्चन देख लीजिए उस टाइप से। चलिए भाई, अगर हम भाग विधि की बात करते हैं, अगर हम भाग विधि की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं उस चीज को, सॉरी गुणनखंड विधि से। तो अगर हम गुणनखंड विधि में देखें और उससे किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, अब कहेंगे सर हम लोग तो इतना तैयार करके आते हैं, पहले से ही रट के आते हैं, तभी जाके एग्जाम में जल्दी से डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। नहीं बेटा, पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है। तो गुणनखंड विधि क्या है, जैसे आपको करड़ी में निकालना है 625 का वर्गमूल, यानी 625 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 625 का गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे काटेंगे भाई, सबसे छोटा 5 से काटिए, क्योंकि 2 3 से कटने वाला नहीं है। तो कितना आ जाएगा 125, 5 से काटेंगे फिर 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5, 5 से फिर काट दीजिए, जैसे ही 1 पे पहुंच जाइए रुक जाइए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, कड़ी में 625 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको समझने के लिए कि अब कैसे भी बाहर आएंगे, यानी इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो दो लोग 5 मिलकर एक बाहर आएगा, एक 5 बाहर आएगा, फिर दो 5 मिलकर एक बाहर आ जाएगा, तो पांचों 25 आ जाएगा। यानी कोई आपसे पूछे कि करणी में 625 अर्थात 625 का वर्गमूल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 25 होता है। यानी 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। समझ में आ रहा है, इस मेथड से, गुणनखंड विधि से। अगर अब लगे हाथ हम भाग विधि लगा दें, यानी भाग विधि से हम किस संख्या का निकालते हैं वर्गमूल, सभी संख्याओं का। और गुणनखंड विधि से किसका निकालते हैं, केवल और केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकालने का प्रयास करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। अच्छा, रही बात आपको पूर्ण वर्ग संख्या जानने के लिए कि कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हम आपको ये बता दे रहे हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, सर जी 4 होता है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। रटा होना चाहिए आपको, सर जी मैथ आप रटा रहे हैं, नहीं भाई प्रैक्टिस करते जाओगे आपको रटता चला जाएगा। 5 का 25 हो गया। फिर से शुरू करें, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ठीक है। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाए। आइए भाग विधि पे चलते हैं। जैसे आपसे निकालने के लिए कहा गया कि पानी में 625 का वर्गमूल निकाल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखें। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे 625।
अब इनका जोड़ा बनाइए, तो हमेशा जोड़ा इस तरफ से बनाते हैं, किधर से, राइट साइड से, दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाइए, 25 का और 6 का। ये जोड़ा का मतलब क्या है सर जी, जब भी ये रहेंगे साथ में रहें, जब भी ये रहेंगे कैसे, साथ में रहें। सर जी ये कौन सा मेथड बता रहे हैं, एकदम बेसिक मेथड बता रहे हैं, फिर उड़ाने वाला मेथड बताएंगे, ठीक है। जोड़ा ये कि मतलब हमेशा साथ में रहेंगे। अब ऐसा संख्या यहाँ ढूंढिए कि उसी में उसी का गुणा करने पे 6 से ज्यादा ना हो। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 में 3 का गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ घटाने पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए ये एक साथ उतरेंगे, यानी 25। अब जहाँ जो ये संख्या लिखे हैं वही संख्या को यहाँ लिख के जोड़ दीजिए। 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4। एक अंक छोड़ के रखिए। अब अगर इसमें वही संख्या यहाँ लिखिए, वही संख्या यहाँ लिखिए, गुणा करने पे 225 से ज्यादा ना हो, तब इसको क्या मान के चलिए, ये 40 से शुरू हो रहा है। 40 क्या, 41 शुरू करिए। तो 41 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 42 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, समझ रहे हैं, जो यहाँ लिखेंगे वही से गुणा करेंगे। ऐसे 43 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। तो ऐसे समझिए कि 40 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार लगभग जा रहा है कि नहीं, 4 पंचे 20 यानी 200, 200 से आगे जाना है, तो 5 बार लेके जाएंगे, यहाँ 5 बार लिख देंगे, तो ये 225 ही आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इससे ये पता चला कि 25 इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। किस विधि से, किस विधि से, ये है भाग विधि। ये है कौन सी विधि, भाग विधि। नितिन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग हैंडसम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नज़रें बड़ी अच्छी, जो प्यारे देख रहे हैं। आओ भाई एक और करते हैं, एक सवाल और करते हैं भाग विधि से। जैसे 1024 ले लीजिए और इसका पेयरिंग कर लीजिए, 1024, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, कैसे शुरुआत करेंगे, 2 2 का पेयर बनाइए, 24 में और 10 में, 24 में और 10 में, ठीक है। 2 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ से देखिए 3 तिरिक्का 9 ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 तिरिक्का 9, 10 से ज़्यादा ना हो। आप कहें सर 4 क्यों नहीं ले लिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 10 से छोटा है, इसलिए यहाँ 1 बचेगा, फिर ये 24 एक साथ उतर जाएगा। अब कैसे करेंगे सर, अब कुछ नहीं है, 3 में 3 यहाँ जो लिखे थे वो 3 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए कितनी बार ले जाने पे 124 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 बार ले जाइए, 2 बार, तो 124 डायरेक्ट आ गया। लीजिए भाई, इसका मतलब 1024 का वर्गमूल कौन है, 32 है। अब कुछ कुछ बातें घनमूल की कर ले। घनमूल क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या में कितनी बार गुणा कर दें, 3 बार गुणा कर दें। जैसे हम ये कहें 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार, अभी 2 बार गुणा कर रहे थे तो वर्ग होता था, और 3 बार करेंगे तो घन हो जाएगा, तो ये 5 का घन पढ़ा जाता है, और ये कितना होगा, 125। तो हम पढ़ेंगे कैसे, ये 5 का घन, ये 5 का क्या है, घन है, और उल्टा चले आइए तब, यानी 125 का घनमूल कौन है, 5, ठीक है। जैसे घन सीधे रास्ते से जा रहा है तो उल्टे रास्ते कौन आ जाएगा, घनमूल। तो हम कैसे लिखेंगे, 125 का घनमूल क्या है, घनमूल क्या है, 5 है। जैसे हम ये कहते हैं वो हमारे मामा हैं, पहला रिलेशन, वो हमारे मामा हैं, तो हम उनके क्या हैं, भांजा, ठीक है, तो इसलिए मामा भांजा, पिता पुत्र, बुआ भतीजा, ठीक है, चाचा भतीजा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो उल्टा रिलेशन है, ये देखिए 125 का घनमूल 5 है, तो 5 का घन क्या है, 125 है। अब घन का तात्पर्य ही यही है कि 3 बार गुणा करना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे a लिखा हुआ है और ऐसे करणी लिख के यहाँ छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब है a के घाते 1/3, ठीक है, a के घाते 1/3, और इसे कहेंगे a का घनमूल, a का घनमूल, समझ में आया, यस सर। और a के घाते 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a का घन, 1/3 है तो घनमूल, और 3 लिखा हुआ है तो घन है। बढ़े सर, घनमूल ज्ञात करने की विधि।
घनमूल ज्ञात करने के लिए केवल और केवल एक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है? उस एक विधि का नाम है गुणनखंड विधि। ठीक है, और केवल एक गुणनखंड विधि होता है। वहां दो दो का पेयर बनाते थे, यहाँ तीन तीन का पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 216 का अगर आपके सामने 216 का आपको घनमूल निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 216 को तोड़ना शुरू करोगे। कैसे? 6 गुना 6 गुना 6, 6 के 36, 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, आप ऐसे तोड़ के रखो। आप ऐसे करते हो बचपन वाली बातें ना, अब इतना तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 6 छक्के 36 यहाँ बार में जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 आएगा, 6 से काटेंगे 1 आ जाएगा, यानी 3 बार आएगा। अब 3 का जोड़ा बना लीजिए। 3 का जोड़ा क्या होता है सर जी? 3 ठो अगर सेम चीज है तो बाहर निकल के 1 ठो हो जाएगा, यानी 216 का घनमूल अगर हम देखें बेटा तो क्या बनता है? 6 बनेगा। और ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करते जाइए भाई। हेलो, चलो भाई, घनमूल ज्ञात करने की विधि भी हम समझ लिए। इसके आगे चलते हैं। छोटी मगर मोटी बातें। ये क्या है सर? छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम दरकिनार कर देते हैं, लेकिन वो हमारे काम की चीजें होती हैं। क्या होती हैं? काम की चीजें होती हैं। क्या होती हैं? काम की चीजें होती हैं। ये काम की चीजें वो होती है जिससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात ये कि सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। हाँ, बहुत दिन हो गया, रिवाइज करवा दिए आप। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ, भूल जाते हैं भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हट जाता है तो भूल जाते हैं। अर्थात आप समझिए कि करड़ी के अंदर अगर सम संख्या लिखा हुआ है, या सम संख्या, सम संख्या वे संख्या होती हैं, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से विभाज्य होती हैं। ठीक है, जो दो से विभाजित होती है पूर्णतया, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का वर्गमूल क्या मिलेगा हमें? सदैव सम संख्या मिलेगा। सर जी समझे नहीं? जैसे आपके सामने 16 का वर्गमूल देखेंगे, 16 एक सम संख्या है तो 16 का वर्गमूल 4 आएगा, ये भी सम संख्या होगा। और अगर 64 का वर्गमूल देख रहे हैं तो भी आएगा आपका 8, ये भी सम संख्या। 36 का वर्गमूल देखेंगे तो ये आएगा, यानी सम संख्या का वर्गमूल करोगे आप तो सम संख्या मिलेगा। और दूसरे तरीके से अगर देखें, ये विषम संख्या का वर्गमूल अगर हम देख रहे हैं, कोई भी विषम संख्या है और उसका आप वर्गमूल देख रहे हैं तो वो भी क्या मिलेगा? विषम संख्या। ऐसे समझिए कि बांस के कोठी में बांस ही होता है, वहां आम नहीं होता। नहीं समझ में आया? अरे भाई, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होता है, घोड़ी भी होता है। हाँ लेकिन कहने का यही मतलब है कि कुत्ते का बच्चा घोड़ा नहीं होता।
हाँ ये है सही बात सर जी, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या। चलिए देखते हैं कैसे। सर जी 49 का वर्गमूल 49 विषम संख्या है, 7 है, 7 भी विषम संख्या है। सर जी अगर 9 का वर्गमूल देखें तो ये भी 3 होता है। सर जी 121 का वर्गमूल देखें तो 11 होता है। यानी विषम संख्या का वर्गमूल क्या होगा, विषम संख्या, और सम संख्या का वर्गमूल क्या होगा, सम संख्या। ये लाइन याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में देख कर ही पता चल जाए सर जी कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जो किसी भी पूर्णांक में उसी पूर्णांक से गुणा करने पे प्राप्त होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी रहे तो हम देख के बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 8 7 5 4 2, तो आप अंतिम अंक देखिए, बस अंतिम अंक देखिए। अंतिम अंक क्या दिख रहा है, 2, अर्थात अंतिम अंक अगर 2 3 7 8 है, 2 3 7 8, याद रखिएगा 2 3 7 8 अगर है तो पक्का समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये देखिए 2 है लास्ट में, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे आपसे कहें 5 3 8 7 5 4 3 2 7, लास्ट में क्या दिखा आपको, 7 दिखा। अब इस 7 के कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी दुनियादारी क्या है हमसे नहीं मतलब है। इतना लंबा दिया रहे अंक और देखने पर ही पता चल जाएगा कि अंतिम अंक अगर 7 है तो नहीं होगा। 7 ही नहीं, ये 3, क्या 2 3 7, अगर 8 है इकाई का अंक तो पक्का समझ लीजिए कि वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता किसी कीमत पे। सर जी कहीं काम आएगा, हाँ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें डायरेक्ट दिखा रहेगा तो आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, देख के बताएंगे भाई। इसीलिए ये छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। तीसरी बात, अगर ऐसे लिखा हुआ है करणी करणी, ये देखिए करणी पूरे पे है ऐसे, करणी करणी के ऊपर करणी, करणी के ऊपर ऐसे, करणी के अंदर अंदर चला जाए, जैसे करणी में 3, करणी में 3, करणी में 3, ऐसे ही, ठीक है। एंड स्वान कितनी बार लिखा गया है, n बार लिखा गया है। n बार लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 3 के घाते, 3 के घाते जो 3 अंदर लिखा गया है उसी के घात पे चलेंगे। क्या घात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 के घाते n-1 और नीचे वाले पे 2 के घाते n लिखेंगे, ठीक है, जितनी बार लिखा रहेगा। सर जी सही, ये बात कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा रहे 5, कणी में 5, फिर कणी में 5, फिर कणी में 5, फिर कणी में 5, फिर कणी में 5, और फिर एक और लगा दीजिए, चलिए 5। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना लिख देना है कि जो अंदर लिखा गया है उसको लिख लीजिए पहले 5। ये देखिए 5 लिखा हुआ है। अब गिन लीजिए कटारी कई ठो है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो 2 के घाते 6 निकाल लीजिए, 2 घाते 6, 2 घाते 5 क्या होता है, 32 होता है, तो 2 घाते 6 कितना होगा, 64 होगा। ये कितना होगा, 64 होगा। तो अब क्या करिए, 2 के घाते, हाँ ये एक एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ फार्मूले में 2 घाते n-1 नीचे होता है, हाँ तो ये कैसे लिखेंगे, जो 64 है जो 2 घाते 6 आया है उसको नीचे लिखेंगे और उससे एक कम ऊपर लिख देंगे, यानी 5 के घाते 63/64, 5 के घाते 63/64, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चे कम लाइव हैं मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके पहले उनको सूचना नहीं थी कि ये क्लास चलने वाली है। मैं डायरेक्टली आया हूँ, लेकिन डेली 8:30 बजे सुबह में आपका ये पॉलिटेक्निक की क्लास मैं लगातार चलाऊंगा, और आपको कल से उसमें चैट बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगातार पूरी क्लास देख पाएंगे। साथ ही साथ हमें भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन कहाँ पोस्ट तक हुआ है, ठीक है, मुझे भी पता चले मेरी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। केवल मैथ के बल पे आपका सिलेक्शन आराम से पॉलिटेक्निक में हो जाएगा, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। बच्चों डरने की बात नहीं होती, जब हम चीज़ों को सीख लेते हैं ना तो हमारे हाथ में होता है, जैसा हम चाहेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल और देखते हैं भाई, ऐसे ही सवाल जैसे आपके सामने लिखा हो करणी के अंदर हे हे हे, करणी के अंदर देखिए हे हे,
अब कुछ नहीं करना है, इसके बराबर हमको लिखना है पहले तो 6। और ये गिन लीजिए कितनी बार आया है, कितनी बार करनी लगा है। कटारी कई ठो है, 1 2 3 4 5 कटारी है। तो क्या करिए, 2 के घाते 5 कर दीजिए, जितनी बार कटारी हो ऊपर लगा दी। 2 घाते 5 माने 32। तो 32 क्या करिए, यहाँ घात में नीचे लिखिए और उससे एक कम ऊपर लिख दीजिए। सर आ गया सर जी। एक और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हमको बहुत तेजी से सॉल्व करना है। जैसे 9 9 9 9 9। अब देखिए 9 बार 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 आया है तो 9 लिखेंगे पहले। गिनेंगे कटारी कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। 5 की वैल्यू अभी 32 निकाले हम, तो नीचे में 32 लिखेंगे, ऊपर में 31 लिखेंगे, कहानी खत्म। सही है सर। एक और स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका मतलब आपके साथ गेम खेलता है एग्जामिनर। कैसे कैसे गेम खेलता है वो आपको, ये देखिए, आप ये तैयार करके जाएंगे, ये तरीका तैयार करके जाएंगे, तो आपसे ये पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे ऐसे एक्स एक्स एक्स। अब n बार था तो वो यहाँ अनंत लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू आप समझ जाइएगा कि जो अंदर है वही है, यानी x ही होगा। अगर आपके सामने ऐसे लिखा गया है कि कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3, अब गिनती नहीं है इसकी, कितनी बार है, अनंत बार है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अर्थात ये जो बार बार आ रहा है वही आ जाएगा आंसर, बस रट के रखो आप। ऐसे सर इसी का बताइए, हे हे कितनी बार, अनंत बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अगर प्रॉब्लम हो समझने में तो जरूर बताओ बेटा, बिना बताए सोल्यूशन कभी नहीं मिलता, सोल्यूशन ढूंढना चाहोगे तभी मिलेगा। आते हैं अगले सवाल पे। अब शुरुआत करते हैं भाई, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और तेजी लाते हैं, क्योंकि सीख चुके हैं अब हम। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये करनी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कुल मिला के सवाल ऐसा है, 1 + 25/144। ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है, 1 + x/12। अब देखिए ऐसे सवालों में हमको क्या करना चाहिए, पहले इधर से सॉल्व करना चाहिए। 144 का 144 और 25 कितना होगा, 169, और ये 144। ठीक है, और इस पर करनी लगा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, x + 12/12। आप बताओ भाई, जल्दी से बता दो, लगे हाथ। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13, और नीचे कितना है 144 का 12, तो 12 से 12 काट दीजिए, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 12 उस तरफ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो सही आंसर x बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, करड़ी में x, ये लिखा हुआ है, करड़ी में x + 238 360 × 4/5। 5 से काटेंगे, 5 सते 35, और 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा। 72 में 4 का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 और 2 चौके 8, यानी 288, और 238 इधर आएगा तो माइनस होगा 238, कितना बचेगा 50। करणी में x का मान क्या आ गया, 50। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करणी हट जाएगी, ये दिमाग में रखे रहिएगा कि करणी में x का वर्ग कर दें, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हाँ याद रहे कि करणी में x² भी है, तो ये क्या हो जाएगा, +-x। यहाँ x होगा तो यहाँ ये +-x, अगर अंदर वर्ग है तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वर्ग करने पर। वैसे आपको बोर्ड में थोड़ी लिखना है, मतलब एग्जाम में ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस में रहोगे तेजी से करोगे। तो x कितना आ जाएगा, 50 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, और सिंगल जीरो का डबल जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2500। ऐसे तेजी से हम एग्जाम में करके आएंगे भाई, एक एक सवाल को टच करेंगे। अब देखिए 32.4 है, आगे करणी में x है, बराबर 2 है। ठीक है, 32.4 है। ओके, तो हम एक साथ करणी अगर लगाना चाहें
तो इसको ऐसे लिखेंगे 32.4 बटे x बराबर 2। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 32.4 बटा x बराबर 4। अब 4 से काट दें, 4 अठे 32, 4 एकम 4, x का मान कितना आ जाएगा 8.1, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। क्लियर हो आप? हाँ, इसी तरीके से तेजी से सवाल को सॉल्व करेंगे। x का मान देखिए कितनी बार आया है, अनंत बार आया है। ये देखिए पूरा कर्ण यहाँ से यहाँ तक लगा है, पूरा लिखा हुआ है अनंत बार, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए ट्रिक का चक्कर है। अब ये देखिए पॉलिटेक्निक आप परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ये हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटेक्निक के पेपर में आया हुआ है कई बार, अनंत बार। और सिखाने के लिए इसीलिए समय लेते हैं हम यहाँ से देखिए समय लिया आपको, x अनंत बार है तो x आएगा। ठीक है, तो ये बात हमको हमेशा याद रखनी है बेटा कि सवाल जब बार बार आता है तो उसके तरीके को हमको लगभग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ऐसी चीजें कब होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6083 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए बात तो सही है, क्योंकि 2, 3 और 7, 8 जिसके इकाई के अंक पे होंगे वो कभी पूर्णवर्ग नहीं होगा। तो ये पहली ही बात सही है, सत्य है, ये पहली ही बात सत्य है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे देख लीजिए ये सम संख्या है और सम संख्या का वर्गमूल कभी सम ही संख्या आता है, ये गलत बात है, एकदम गलत बात है। ठीक है, और इसका घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये कुल मिला के पहला वाला सत्य है, तो काहे के लिए आगे चेक करेंगे ही, पहले वाले क्लियर हो ना। अब चलो आगे बढ़ो। हाँ, इसके अनंत मान तक क्या कह रहे हैं, तो अनंत मान तक क्या होगा? अच्छा इसमें प्लस प्लस लगा है, ध्यान रहे प्लस लगा है। हाँ तो चलो भाई इसका एक तरीका सीखते हैं, ऐसे सवालों के लिए। जब आपके सामने में ऐसा लिखा रहे x प्लस करणी में x प्लस करणी में x प्लस, ऐसे अनंत बार तक लिखा रहे प्लस प्लस में, और x का रूप कैसा हो, x कैसा हो m+1 यानी 2 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में हो। तो ध्यान रहे अगर यहाँ प्लस आता है तो इसका आंसर प्लस आता है तो इसका आंसर क्या होगा, बड़का वाला। प्लस आए तो m+1 लिखेंगे, और अगर यहीं माइनस आ जाता तब, माइनस भी तो हो सकता है सवाल में, अगर यहाँ माइनस आता है तो इसका आंसर होगा छोटका वाला यानी m। सर जी थोड़ा कम समझ में। चलो भाई यहाँ लिखा है करणी में 110 प्लस करणी में 110 प्लस करणी में 110, ऐसे अनंत बार तक लिखा गया है। अब देखो भाई 110 को हम क्या लिख सकते हैं, 110 को क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ भाई। 110 को 10 गुना 11 नहीं लिख सकते, 2 क्रमागत संख्या के रूप में। अब अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस आ रहा है तो बड़का आंसर होगा, और माइनस आता तो छोटका होता। तो प्लस है तो इसका आंसर कितना होगा, बड़का यानी 11। यानी दोनों क्रमागत संख्याओं में जो बड़ा होगा वो प्लस वाले में आएगा आंसर। अगर यही माइनस 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 लिखा होता तो आंसर 10 आता। सर जी तो बड़ा गजब का ट्रिक है, इस सवाल में हम लगा सकते हैं। हाँ बड़े आराम से, बड़े आराम से। नहीं ये पिछला वाला सवाल, 6 6 6 दिख रहा है, 6 को 2 पार्ट में तोड़िए, 2 × 3, 3 दूनी 6 होता है। प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस के लिए क्या आएगा, बड़ा वाला आंसर। तो बड़ा वाला आंसर कितना है, 3 है, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ बीच में माइनस 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 चलता तो ऑप्शन ये 2 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो हर एक सवाल के लिए हम अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं, और वो प्रैक्टिस में होना चाहिए हमारा। ये देखिए 9,85,527 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण घन बन जाए। सबसे पहले तो इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तभी तो। 2010 के पेपर में आया हुआ था ये, 9,85,527। जब भी कभी गुणा भाग करने के लिए कहा जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या करना होगा हमको, उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें हमको गुणनखंड विधि अपनाना होगा। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। तो काटना शुरू करिए भाई। हाँ सूरज कुमार 3 बता रहे हैं भाई, पढ़े, इसको काटना शुरू करिए। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करिए, 9
8 5 13 2 15 7 5 12 3 से कटेगा। चलिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 3 नवा 27। ठीक है, अभी 3 से चेक करिए। 8 5 13 2 15 3, हाँ 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3, 3 नवा 27, 3 पंजे 15, 0 3। ठीक है, अब भी 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 छंगे 18, 3 पंजे 15 और 0 1। ये 5 11 और 1 12 और 3 15, फिर 3 से कट रहा है। 3 से काटिए, 2 1, 3 छंग 18, 2 3 सत्ते 21। पक्का है 3 से और कटेगा। 3 चौके 12 और 0, 3 पंजे 15 1। अच्छा अब 3 से नहीं कटेगा क्या? 7 2 9 2 11 और 6, अब 3 से नहीं कट रहा है। हाँ, अब 3 से नहीं कट रहा है तो अब किससे करेंगे? चेक कर लीजिए, इससे करेंगे। 2 से तो होना नहीं है, 4 से चेक करें, 4 से भी नहीं कटेगा। चलिए उसके बाद छोड़ दीजिए। ये देखिए 3 का 3 बार पेयर बना है, एक ही नहीं बन रहा है ना, तो पक्का है 3 होगा। अब ध्यान से दिमाग सोचिए, कैसे कैसे सोचिए। देखिए 3 का 3 बार पेयर बना है, एक तो नहीं हो रहा है, तो इसी का गुणा करना पड़ेगा, पक्का है। तो 3 नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो है पूरा हम सॉल्व करें। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए के दुगने रुपए दिए जितने कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपए एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में उपस्थित संख्या बताइए। अच्छा, जितने रुपए थे उसके दुगने रुपए दिए। मान लीजिए कुल सदस्य x थे और जितने लोग थे उसका दुगना रुपए दिया, यानी 2x रुपया प्रत्येक ने दिया। जैसे एक 4 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक ने कितना दिया? 8 रुपए दिया। क्यों? जितने व्यक्ति थे उसके दुगने, 4 के दुगने 8, 8 रुपया ये दिया, 8 रुपया ये, 8 रुपया 8। तो 8 का गुणा कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। उसी तरीके से x लोग थे और प्रत्येक ने 2x दिया, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि आ जाएगी, और ये धनराशि है 3042 रुपये। 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1521। 1521 किसी का वर्ग है? 1600 जो होता है वो 40 का होता है, तो ये 39 का वर्ग का है। 40 9 9 81 दिख रहा है ना, ये 39 का। तो x बराबर 39, यानी 39 लोग थे, 39 लोग। ठीक है भाई। हाँ, कड़ी में 75.24 प्लस x बराबर 8.71, तो x का मान बताइए। तो x बराबर क्या होगा? 8.71, और ये माइनस इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 75.24 का। तो 75.24 का ना निकाल के 75/24 का निकाल लें, यानी 7524 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। भाग 20 से निकाल लीजिए। वैसे एक और तरीका है निकालने के लिए, लेकिन चलिए भाग 20 से निकाल लेते हैं। 8 अठाई 64, 6 5 11 और 24, 8 8 16। कितनी बार ले जाएं? 160 है, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार ले जाएं। 6 बार देखते हैं, 6 बार। तो अगर 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 3 39, 1 का 6 और 3 9, ये कम आ रहा है, 7 ले जाते हैं। 7 बार ले जाएं। 7 सत्ते 49, 7 छंग 42 और 4 46, 7 एक कम 7 4 11। ये ज़्यादा हो गया क्या? ये कुछ ज़्यादा हो गया। कम लेते हैं तो 6 ही बार ले जाते हैं, और भी जाएगा दशमलव में तब जाएगा, इसका मतलब 6 बार ले जाइए। तो 6 छः के 36, 6 छः के 36, 3 39, 1 कम 6 और 3 9। क्या बचा? 4 इधर बचा,
1000 हो गया, 124, 128 बचा। क्या बचा? 128। अगर 128 बचा और यहाँ 6 6 12 कर देंगे, तो दशमलव में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं? 7524 पूरी पे वर्ग तो नहीं है? बड़ा सवाल में मिस्टेक लग रहा है भाई। चलिए देख लेंगे बाद में, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे। कल सुबह 8:30 बजे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका कल का नाम होगा, कल के चैप्टर का नाम होगा घातांक तथा करणी। घातांक तथा करणी, ठीक है, घातांक तथा करणी। कल यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो आप एसएससी का एग्जाम देते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन जरूर आता है घातांक तथा करणी का। तो केवल पॉलिटेक्निक के लिए नहीं है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आज पहला दिन था इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और लेकिन कल से आपका पूरा 8:30 बजे से रेगुलर क्लास चलेगी और पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।